ऐसा है कि बौद्धों के ग्रंथों में भी लिखा गया है कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता है, किसी अन्य कुल में नहीं। भगवान विष्णु के जो दशावतार हम सनातनियों को मान्य हैं, 24 में 10, उनमें 2 वनचर, 2 वारिचर, 4 विप्र और 2 क्षत्रिय, यह क्रम है। वनचर नृसिंह भगवान, वराह भगवान, वारिचर मत्स्य और कूर्म, ये तो 4 हो गए। 4 अवतार भगवान विष्णु के ब्राह्मण कुल में मान्य हैं। वामन भगवान 1, परशुराम भगवान 2, बुद्ध भगवान 3, कल्कि भगवान 4 और 2 क्षत्रिय कुल में मान्य हैं, भगवान श्री रामभद्र और श्री कृष्णचंद्र। जब श्री कृष्णचंद्र को नंदनंदन के रूप में हम उद्भाषित करते हैं तो उनको वैश्य मान लेते हैं। जन्म की दृष्टि से वो क्षत्रिय हैं, लेकिन नंद भवन में पले नंद बाबा की जाति वैश्य थी। एतावता भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल भी कह देते हैं। 2 वनचर, 2 वारिचर, 4 विप्र, 1 ग्वाल, तुलसी दशरथ सुवनविन को कर सके निहाल। एक संस्कृत में श्लोक है, उसी का यह अनुवाद है। तुलसीदास जी के ग्रंथों में यह वचन प्राप्त नहीं है। और भविष्य पुराण में भगवान बुद्ध को भविष्यत गति से ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे, ऐसा माना गया है। उनके स्थान का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में है, कीकटेषु भविष्यति, कीकट क्षेत्र में, कीकटक क्षेत्र में भगवान बुद्ध का अवतार होगा, यह कहा गया। ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग आया है। सायण भाष्य में क्षेत्र या देश विशेष कहा गया, लेकिन श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधर स्वामी महाभाग की टीका है या उनका भाष्य है, उसमें यह कहा गया है कि गया क्षेत्र का नाम कीकट है। अब अग्नि पुराण में जो भगवान बुद्ध का ध्यान प्राप्त है, आजकल जो गौतम बुद्ध के नाम पर चित्र हमको प्राप्त होता है, आलोक, ठीक वो अग्नि पुराण की अनुकृति है, लंबकर्ण आदि। उसमें जो आपने समय की बात कही, तो यह प्रसिद्ध है कि अमरकोश के रचयिता बौद्ध थे, अमर सिंह। उन्होंने चातुर्य का परिचय क्या दिया कि गौतम बुद्ध और सनातनियों के भगवान बुद्ध के नाम एक साथ लिख दिया, विभाजक कोई अक्षर शब्द भी डाल दिया, जिस पर लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। अब एक भ्रम का कारण यह भी है कि दोनों के गोत्र गौतम ही थे। क्षत्रिय कुल में समुद्भूत जो बुद्ध और ब्राह्मण कुल में उससे पहले जो समुद्भूत बुद्ध, जिन दशावतार की मूर्तियां भी हमारे यहाँ हैं। भगवान शंकराचार्य ने स्वयं भी दशावतार पर श्लोक लिखा है। तो वो गौतम बुद्ध कौन है? गौतम कुल में उत्पन्न, लेकिन ब्राह्मण कुल के बुद्ध, जिनको हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। बौद्धों की यह मान्यता है कि उनके यहाँ नित्य सिद्ध कोई ईश्वर नहीं है, साधन सिद्ध बुद्ध भी होते हैं और समय समय पर उनका अवतार भी होता है। उनके यहाँ तो ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। साधन के द्वारा कोई जीव कालांतर में कई जन्मों के पश्चात सिद्धि लाभ करता है, वो सिद्ध पुरुष बुद्ध के रूप में समय पर अवतीर्ण होते हैं, यह बौद्धों की मान्यता है। तो दोनों के में वर्णगत भेद है। अच्छा, क्षेत्रगत भेद है। यहाँ कीकट का अर्थ हो गया गया प्रदेश, गया क्षेत्र। एक गांव भी हमको मिल गया है जहाँ पर बुद्ध की बहुत प्राचीन मूर्ति है और अंग्रेज़ों के सामने बौद्धों का पक्ष लेकर सनातनियों को फांसी तक की सज़ा दी गई।
उस गांव के व्यक्ति अभी शिष्टमंडल के सहित मेरे पास आएंगे ही। दलाई लामा जी को हम संदेश देने वाले हैं कि गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय कुल में नेपाल में हुए उनको लेकर आप तृप्त रहें, हमारे बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए उनको लेकर कोई आप विरोध प्रस्तुत न करें। दलाई लामा जी मेरे प्रति बहुत आस्था रखते हैं और संपर्क भी है। इस दृष्टि से तो दोनों के वर्ण में भेद, दोनों के काल में भेद, दोनों की जन्मभूमि में भेद। आजकल के दृष्टि से एक की जन्मभूमि भारत तो दूसरे की जन्मभूमि नेपाल, लेकिन गोत्र भी सम है। और हमारे गौतम बुद्ध, हमारे बुद्ध का जो ध्यान बताया गया अग्नि पुराण में, उसकी अनुकृति कर ली गई इन बौद्धों के द्वारा। एक भ्रम का कारण ये, अमरकोश में दोनों के नाम एक साथ लिख दिए गए, 13 या 7 कुछ ऐसा विभाजन है। वो हमने 10 पृष्ठों में इस विषय पर लिखा है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का जो जीवन चरित्र हमारे यहाँ से 1080 पृष्ठों में प्रकाशित है, उसमें जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर 10 पृष्ठों में है। इसलिए दोनों बुद्धों में भेद है, लेकिन गोत्र की दृष्टि से समत्व भी है। और छलयसी कहा हमारे दशावतार जो जयदेव जी ने लिखा, छलयसी श्रीमद् भागवत में भी बताया गया। तो यज्ञ में जो अनधिकृत व्यक्ति जुड़ गए थे उनके मन में विभ्रम उत्पन्न करके और पृथक करने की भावना से भगवान बुद्ध ने क्या किया, यज्ञ में क्या रखा। इस प्रकार से शास्त्र सम्मत यज्ञ की शुद्धि बनी रहे और अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही यज्ञ संपादित हो, इस भावना से उन्होंने यम नियम योग का मार्ग बताकर पृथक कर दिया। तो जैसे मोहिनी का अवतार छल को लेकर है, इसलिए छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। देव कार्य की सिद्धि के लिए, आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान को कभी कभी छल का प्रयोग भी करना पड़ता है, जैसे मोहिनी के अवतार में। इसी प्रकार से इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवा दी। वहाँ नास्तिकों जैसा मत लगता है भागवत में भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन उसके पीछे भावना यह है कि देवराज इंद्र का गर्व दूर हो, अहंकार दूर हो। इसी प्रकार बौद्धावतार का प्रयोजन था वैदिक धर्म में अधिकार अनधिकार की चर्चा है, उसको न मानकर इतर जो मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत नहीं थे, सम्मिलित हो गए थे, उनसे विशुद्ध यज्ञ को पृथक करने के लिए उनको एक मार्ग दे दिया, उनका भी हित किया। यम नियम आसन प्राणायाम वाला, मानवोचित अहिंसा इत्यादि को लेकर उनका कल्याण हो और हमारा जो सनातन परंपरा प्राप्त यज्ञ है वो शास्त्रीय दृष्टि से संपन्न हो, यह है।